Hello, this is Homo Mind. Let's learn together. This is gonna blow your mind. Energetic tone. स्वागत है दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी जर्नी जो किसी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर से कम नहीं। क्या आपने कभी सोचा है अगर डॉक्टर भी सुपर हीरो होते तो उनकी सुपर पावर क्या होती? जी हाँ, आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की उस रेमेडी की जिसका नाम है मेडोरिनम। होम्योपैथी मतलब वो इलाज जिसमें दवा इतनी पतली कर दी जाती है कि अगर उसे व्हाट्सएप पर भेजो तो शायद डाउनलोड भी ना हो। इसका मकसद आपके शरीर को खुद ही हीरो बनने में मदद करना। और इस फिल्म का असली हीरो है मेडोरिनम, एक रेमेडी जो है तो छोटी सी बोतल में, लेकिन इसके किस्से बड़े बड़े। अब आप सोच रहे होंगे ये नोसोड क्या बला है? भाई, ये वो दवा है जो बीमार टिश्यू से बनती है, मतलब बीमारी से ही इलाज। सुनने में थोड़ा डरावना लगता है ना? लेकिन डरिए मत, इसमें भी साइंस है, डाइल्यूशन और जोरदार हिलाने की प्रोसेस। इमेजिन करो जैसे आपकी मम्मी चाय में चीनी घोलती है, वैसे ही साइंटिस्ट लोग इस दवा को हिलाते हैं, इतना कि बीमारी की बुरी बातें भाग जाती हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं पोटेंटाइजेशन, मतलब बीमारी की फोटोकॉपी रह जाती है, असली बीमारी नहीं। अब बस उसकी एनर्जी बचती है, जैसे पुराने जमाने की भूतिया कहानियों में आत्मा रह जाती है। मेडोरिनम बनता है गोनोरहुइयल डिस्चार्ज से। अब मत घबराइए, ये सुनकर कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं। होम्योपैथी का लॉजिक है, जो चीज बीमारी के लक्षण बना सकती है वही उसे ठीक भी कर सकती है। मतलब लोहे को लोहा काटता है वाला फंडा। मेडोरिनम का कंसेप्ट जुड़ा है साइकोसिस मायाज्म से। अब ये क्या है? मायाज्म ये शब्द डॉक्टर सैमुअल हानेमन ने बनाया था, जो होम्योपैथी के अमिताभ बच्चन हैं। उनका मानना था कि कुछ बीमारियां फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। साइकोसिस मायाज्म मतलब ऐसी कंडीशंस जिनमें एक्स्ट्रा ग्रोथ, सीक्रेट बातें और छुपी हुई फीलिंग्स होती हैं। सोचिए वॉर्ट्स, सिस्ट्स या वो राज जो आप अपनी डायरी में लिखते हैं। मेडोरिनम को साइकोटिक मायाज्म की एवेंजर्स टीम का कैप्टन अमेरिका माना जाता है। इसका मकसद है बॉडी के अंदर छुपे इम्बैलेंस को पकड़ना और उसे सीधा करना, क्योंकि होम्योपैथ्स मानते हैं कि कई पुरानी बीमारियों की जड़ यही इम्बैलेंस है, बॉडी और माइंड दोनों में। और सुनिए, मेडोरिनम लेने का मतलब ये नहीं कि आपको गोनोरहुइया है या था। डरिए मत, कोई सीआईडी नहीं बुला रहा। रेमेडी बीमारी नहीं है, ये तो बस उसका डुप्लीकेट है। जैसे फिल्म में विलन का हमशक्ल, रेमेडी का काम है सिम्टम्स के पैटर्न को पहचानना और उसे ठीक करना, जैसे सीआईडी के एसीपी प्राद्युमन केस सॉल्व करते हैं। और ये सिम्टम पिक्चर फैमिली में जनरेशन दर जनरेशन चल सकती है, जैसे दादी की रेसिपी। तो मेडोरिनम की जरूरत आपको तब पड़ सकती है जब आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स, चाहे बॉडी की हो या दिल की, रेमेडी के डिस्क्रिप्शन से मैच करें। असली बीमारी से कनेक्शन बस हिस्ट्री में है, जैसे पुराने जमाने की लव स्टोरी। फाइनल प्रोडक्ट एकदम सेफ, एनर्जेटिक दवा, साइड इफेक्ट जीरो, ड्रामा फुल ऑन। मेडोरिनम को होम्योपैथी में क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज के लिए एक दमदार, डीप एक्टिंग रेमेडी माना जाता है। जैसे फिल्म का क्लाइमैक्स ट्विस्ट, ये उन बीमारियों के लिए है जो जिद्दी हैं, पुरानी हैं और जिनका कोई सिर पैर नहीं मिलता, जैसे आपके दोस्त की लव लाइफ। चाहे जॉइंट पेन हो, स्किन प्रॉब्लम, एंजाइटी या बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत, मेडोरिनम सब पर नजर रखता है। इसका मकसद सिर्फ सिम्टम हटाना नहीं, बल्कि आपको पूरी तरह से हीरो बनाना है, ताकि आप जिंदगी की फिल्म में अपना रोल पूरी एनर्जी के साथ निभा सके। ये रेमेडी काम करती है गहरे कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर, मतलब आपकी जड़ तक पहुंचती है और आपके बॉडी के हीलिंग पावर को सुपरचार्ज कर देती है, जैसे आयरन मैन का सूट। और उन बीमारियों के पुराने पैटर्न को तोड़ देती है जो सालों से आपकी जिंदगी में विलेन बने बैठे थे। तो तैयार हो जाइए मेडोरिनम के साथ अपनी हेल्थ की ब्लॉकबस्टर मूवी शुरू करने के लिए। चलिए एक टाइम मशीन में बैठते हैं और मेडोरिनम की पुरानी दुनिया में झांकते हैं। भाई साहब, इसकी हिस्ट्री तो ऐसी है जैसे बॉलीवुड की कोई मसालेदार फिल्म, स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस, ढेर सारी गलतफहमियां और थोड़ा सा ड्रामा। 19वीं सदी के डॉक्टरों को देखो, ऐसे सीरियस फेस बनाकर बैठे थे जैसे हर पेशेंट शर्लॉक होल्म्स का केस हो। उन्होंने तो सीधा सीधा कह दिया, मेडोरिनम, अरे ये तो गोनोरिया से जुड़ा है।
उनका मानना था कि अगर आपके दादा परदादा को भी कभी गोनोरिया हुआ था तो आपकी सारी क्रॉनिक बीमारियों की जड़ वही है। सोचिए, फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में ये बात चले तो क्या होगा। ये सब डॉक्टर हानेमन की मायाजम्स वाली थ्योरी का हिस्सा था। मतलब बीमारी भी फैमिली हेयरलूम की तरह चलती है। साइकोसिस मायाजम को तो ऐसे देखा जाता था जैसे किसी ने आपकी वाइटल फोर्स पर परमानेंट मार्कर से दाग लगा दिया हो, अब हटाओ तो हटे नहीं। नतीजा, मेडोरिनम पेशेंट्स की इमेज ऐसी बना दी गई जैसे वो कोई फिल्म का विलेन हो, सिक्रेटिव, सेल्फिश और हर चीज में ओवर एक्टिंग। डॉक्टर जेम्स टाइलर केंट और उनके दोस्त, इनकी इमेजिनेशन तो मार्वल के स्क्रिप्ट राइटर से भी तेज थी। इन्होंने ऐसे विविड कैरेक्टर्स बनाए कि पूछो मत। ये पेशेंट्स तो हमेशा अपना असली चेहरा छुपाते हैं, गिल्ट में जीते हैं और कभी-कभी तो ऐसे एक्सट्रीम काम करते हैं कि करान जोहार भी शर्मा जाए। स्टीरियोटाइप, फास्ट लेन में जीने वाले, पार्टी एनिमल और फिर सुबह सुबह हैंगओवर के साथ पछतावा, बस यही मेडोरिनम। इस सब ने रेमेडी के चारों ओर एक मिथ बना दिया, जैसे ये सिर्फ डार्क पास्ट वाले लोगों के लिए है। भाई, तुम्हारा पास्ट साफ है तो मेडोरिनम मत लो, डॉक्टर भी सोचते थे। पेशेंट इस मॉरल प्रोफाइल में फिट नहीं बैठा तो मेडोरिनम नहीं दूंगा, जैसे कोई रियलिटी शो का ऑडिशन चल रहा हो। पुरानी किताबों में तो ऐसी जजमेंटल लैंग्वेज है कि पढ़कर लगे भाई थोड़ा चिल करो। लेकिन अब सीन बदल चुका है। मॉडर्न होम्योपैथी ने इन पुराने स्टीरियोटाइप्स को बाय बाय बोल दिया है। आजकल के डॉक्टर कहते हैं मेडोरिनम चाहिए, कोई मॉरल पुलिस नहीं है यहाँ, पास चाहे जैसा हो, रेमेडी सबके लिए है। अब फोकस है आपके सिम्टम्स पर। फिजिकल पेन, इमोशनल ड्रामा, एनर्जी लेवल, सब कुछ देखा जाता है। आपकी यूनिक क्वर्क्स भी काउंट होती हैं, मतलब थोड़ा फिल्मी होना अलाउड है। मॉडर्न डॉक्टर्स देखते हैं अगर आप हमेशा जल्दी में रहते हैं, जैसे लोकल ट्रेन छूट रही हो या डिटेल्स भूल जाते हैं, अरे चाबी कहाँ रखी थी, या जॉइंट पेन है जो बीच पर जाते ही गायब हो जाता है, तो मेडोरिनम आपके लिए भी हो सकता है। पास्ट की टेंशन छोड़ो, ये सोच में चेंज बहुत जरूरी है, वरना आप भी पुराने जमाने के डॉक्टर बन जाओगे। अब समझो, साइकोटिक पैटर्न का मतलब है बॉडी और माइंड बीमारी को कैसे दिखाते हैं, नॉट कि आप अच्छे हैं या बुरे। एक्सेस का थीम एलर्जीज वाले ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम में दिख सकता है, मतलब छींकने में भी हीरो बन सकते हैं, या फाइब्रॉइड जैसे टिश्यू के ओवरग्रोथ में बॉडी भी कभी-कभी ओवर एक्टिंग कर देती है। सीक्रेसी, कभी-कभी बॉडी में छुपा हुआ इन्फ्लेमेशन जैसे कोई सीक्रेट एजेंट, या फिर मेंटल स्टेट, कोई मुझे समझता ही नहीं। बॉलीवुड वाला सैड सॉन्ग बजाओ। रेमेडी को पुराने मिथ्स से अलग करके मॉडर्न होम्योपैथी ने मेडोरिनम को सबके लिए खोल दिया है। अब कोई भी, चाहे वो हीरो हो या साइड कैरेक्टर, इसके डीप एक्टिंग हीलिंग का फायदा उठा सकता है। सो रेडी फॉर योर ब्लॉकबस्टर रिकवरी। चलिए अब बात करते हैं उस सिस्टम की जो अगर गड़बड़ हो जाए तो इंसान की नींद, चैन और कभी-कभी तो मूवी का मजा भी खराब कर देता है। जी हाँ, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेडोरिनम का असर यहाँ ऐसा है जैसे किसी ने मसालेदार गोलगप्पे खा लिए हों। सब कुछ जल रहा है, सूजन है और बार बार बाथरूम भागना पड़ता है। यूरिनरी सिस्टम में मेडोरिनम उन लोगों के लिए है जिनकी जिंदगी यूटीआई के नाम पर रिवॉल्विंग डोर बन गई है, मतलब आते जाते रहते हैं। ये कोई एक बार की बात नहीं है भाई, ये इन्फेक्शंस तो ऐसे चिपक जाते हैं जैसे व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग मैसेजेस। मेडोरिनम वाले लोग एंटीबायोटिक्स के इतने कोर्स कर चुके होते हैं कि केमिस्ट भी नाम से पहचानने लगता है। फिर से वही दवा, दर्द, अरे पूछो मत। पेशाब करते वक्त ऐसा लगता है जैसे कोई जालेबी नहीं, मिर्ची खिला रहा हो। बर्निंग सेंसेशन लेवल मैक्स, और पेशाब हर 2 मिनट में लगता है अब तो जाना ही पड़ेगा। भले ही ब्लैडर खाली हो, पर दिमाग कहता है चलो बाथरूम। अब जरा मर्दों की सुनिए। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो तो मेडोरिनम जैसे दोस्त की याद आती है। प्रोस्टेट बढ़ गया तो समझो बाथरूम आपका नया ड्राइंग रूम है। पेशाब शुरू करने में टाइम लगता है, स्ट्रीम कमजोर, और ब्लैडर ऐसा बिहेव करता है जैसे भाई मैं तो आधा ही खाली हुआ हूँ। और क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस, मतलब प्रोस्टेट की लंबी वाली सूजन, जैसे पुरानी दोस्ती जाने का नाम ही नहीं लेती। जब ये सब मेडोरिनम के बाकी सिम्टम्स जैसे जोड़ों में दर्द या दिमागी उलझन के साथ मिल जाए तो रेमेडी ऐसा काम करती है जैसे मम्मी का जादुई काढ़ा। मेडोरिनम सिर्फ ऊपर ऊपर की सफाई नहीं करता,
ये तो अंदर की इन्फ्लेमेशन की जड़ पकड़ता है, जैसे डिटेक्टिव शर्लॉक होम्स। अब बारी महिलाओं की। मेडोरिनम उनके लिए भी किसी सुपर हीरो से कम नहीं, खासकर गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में। क्रॉनिक पेल्विक पेन मतलब पेट में ऐसा दर्द जैसे कोई इनविजिबल रेसलर रोज कुश्ती कर रहा हो। ओवेरियन सिस्ट्स, फाइब्रॉइड्स या पीरियड्स ऐसे कि कैलेंडर भी डर जाए, मेडोरिनम सब में काम आता है। पीरियड्स में फ्लो हेवी, डार्क और क्लॉटेड, मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई हॉरर मूवी चल रही हो। दर्द इतना कि नेटफ्लिक्स भी छोड़ना पड़े। और डिस्चार्ज थिक, तेज और इरिटेशन ऐसी कि इंसान स्क्रैच कार्ड समझ ले खुद को। ये सब सिम्टम्स ओवरग्रोथ, सिस्ट्स, फाइब्रॉइड्स मेडोरिनम की एक्स्ट्रा ग्रोथ वाली थीम को परफेक्टली मैच करते हैं। होम्योपैथ्स तो इसे देखते ही रेमेडी निकाल लेते हैं। इन सब कंडीशंस में एक बात कॉमन है, क्रॉनिक और जिद्दी, मतलब मैं तो ऐसे ही रहूंगा वाली एटीट्यूड। ये कोई आज आया कल गया वाली एक्यूट प्रॉब्लम नहीं है, ये तो लंबी चलने वाली फिल्म है। क्वालिटी ऑफ लाइफ सीधा अफेक्ट, मतलब इंसान खुद को डेली सोप का दुखी कैरेक्टर समझने लगता है। पेशेंट्स अक्सर सोचते हैं इतनी दवाइयां खा ली, फायदा कम, साइड इफेक्ट्स ज्यादा, जैसे लॉटरी में सिर्फ खाली टिकट मिले। होम्योपैथी मेडोरिनम जैसी रेमेडी से बॉडी को खुद की सफाई स्क्वाड बनने का मौका देती है, नेचुरल तरीके से। तो मेडोरिनम इन्फ्लेमेशन और ओवरग्रोथ की जड़ पर वार करता है, जिससे बॉडी वापस बैलेंस में आ सके और आप फिर से अपनी फेवरेट मूवी बिना बाथरूम ब्रेक के देख सकें। दोस्तों, क्या आपके जोड़ों में भी ऐसा लगता है जैसे कोई पुराना दरोगा डंडा लेकर बैठा है? तो आज हम बात करेंगे उस सुपरस्टार दवाई की जिसका नाम है मेडोरिनम। जिन लोगों को मेडोरिनम की जरूरत होती है, उनके जोड़ों में दर्द ऐसे घुस जाता है जैसे सर्दी में रजाई के अंदर ठंडी हवा। कभी आर्थराइटिस, कभी र्यूमेटिज्म, मतलब दर्द का ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस। ये दर्द छोटे छोटे जॉइंट्स में ऐसे चिपक जाता है जैसे व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग मैसेजेस। टखने, कलाई, उंगलियां, कोई नहीं बचता। और भाई, घुटनों और रीढ़ की हड्डी को भी नहीं छोड़ता, मतलब पूरा शरीर बना देता है जॉइंट पेन का मल्टीप्लेक्स। इस दर्द की खासियत, इसकी स्पीड फॉर्मूला 1 कार जैसी तेज, और स्टिफनेस जैसे सुबह सुबह मोबाइल का अलार्म स्नूज करने की कोशिश। जोड़ों में दर्द, सूजन और छूने पर गर्मी, जैसे कोई छोटा सा वोल्केनो फूट रहा हो। कई बार दर्द इतना जबरदस्त होता है कि लोग घुटनों के बल चलने लगते हैं, जैसे घर में आर्मी कमांडो बन गए हों, क्योंकि पैरों के तलवे तो जैसे प्रोटेस्ट पर बैठे हों। अब सुनिए डेविड की ब्लॉकबस्टर कहानी। 50 साल का हीरो टखनों और पैरों के दर्द से ऐसे जूझ रहा था जैसे बॉलीवुड विलन से फाइट चल रही हो। डॉक्टरों ने वर्डिक्ट सुनाया, भाई ये तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। सुबह सुबह बिस्तर से उठना जैसे मिशन इम्पॉसिबल। पैरों को जमीन पर रखना मतलब आजा बेटा, दर्द का झटका ले। ऊपर से किडनी स्टोन की भी हिस्ट्री। बेचैनी और जल्दबाजी, जैसे कोई ट्रेन छूट रही हो हर वक्त। जब सारे इलाज फेल हो गए तो डेविड ने सोचा, चलो होम्योपैथ के पास चलते हैं, शायद कोई जादू हो जाए। उसके दर्द की फिल्मी कहानी, बेचैन माइंड और पुरानी हेल्थ प्रॉब्लम्स देखकर होम्योपैथ ने मेडोरिनम का ऑस्कर उसके हाथ में पकड़ा दिया। कुछ ही महीनों में डेविड की सुबह की स्टिफनेस ऐसे गायब हो गई जैसे व्हाट्सएप स्टेटस 24 घंटे बाद। और पैरों का दर्द अब बस गेस्ट अपीयरेंस में। मेडोरिनम की एक और ब्लॉकबस्टर क्वालिटी, दर्द मौसम या जगह बदलने से कम हो जाता है, जैसे बारिश में पकौड़े खाने का मजा। कई पेशेंट्स कहते हैं समुद्र किनारे जाते ही दर्द ऐसे भागता है जैसे एग्जाम में इन्विजिलेटर को देखकर नकलची। समुद्री हवा और तटीय वायु दर्द को छुट्टी पर भेज देती है। ये बड़ा अजीब सिम्टम है, लेकिन होम्योपैथ के लिए ये जैकपॉट क्लू है। अब मिलिए सारा से। 10 साल से घुटने का दर्द, जैसे घुटनों में पुराना लैंडलॉर्ड बैठा हो किराया वसूलने। लेकिन जैसे ही सारा बीच पर जाती, दर्द ऐसे गायब जैसे छुट्टी पर बॉस। घर लौटते ही दर्द फिर से। सरप्राइज, मैं वापस आ गया। इस यूनिक क्लू ने उसके होम्योपैथ को मेडोरिनम प्रिस्क्राइब करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। ऐसी कहानियां बताती हैं मेडोरिनम जॉइंट पेन के लिए है एकदम सुपर हीरो।
ये दवाई आर्थराइटिस जैसी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की जड़ पर वार करती है, जैसे गार्डनर जड़ से घास उखाड़ दे। ये पेन किलर्स की तरह सिर्फ दर्द को छुपाती नहीं है, असली विलन को पकड़ती है। मेडोरिनम शरीर की इम्यून रिस्पॉन्स को फिर से डायरेक्टर की तरह सेट पर लाती है, इन्फ्लेमेशन कम करती है और दर्द को बैकअप बोल देती है। जिन लोगों ने सब कुछ ट्राई कर लिया, उनके लिए ये है लाइफ चेंजिंग ब्लॉकबस्टर। जैसे बोरिंग मूवी में अचानक इंटरवल के बाद धमाकेदार ट्विस्ट। याद रखिए, मेडोरिनम तभी काम करता है जब आपके सिम्टम्स, बॉडी के ड्रामा, इमोशंस की कॉमेडी और बीच पर आराम जैसी यूनिक डिटेल्स इस दवाई की स्टोरी से मैच करें। तो अगली बार दर्द आए तो सोचिए, कहीं मेडोरिनम की एंट्री तो नहीं बनती। अब सुनिए, मेडोरिनम सिर्फ बॉडी पर ही नहीं, दिमाग पर भी ऐसी धुलाई करता है कि बंदा खुद को भूल जाए। चलिए आज बात करते हैं उस मेंटल झूले की जिसमें मेडोरिनम वाले झूलते रहते हैं। सबसे मजेदार सिम्पटम, भूलने की बीमारी। लेकिन ये कोई दादी नानी वाली भूलने की बीमारी नहीं है भाई, ये तो जवानों वाली अभी बोला अभी भूल गया वाली बीमारी है। जैसे व्हाट्सएप खोलो और भूल जाओ क्यों खोला था, नाम, शब्द या जो अभी अभी सुना, सब हवा। जैसे मम्मी ने कहा दूध ले आना और आप दुकान पहुंचकर सोच रहे मैं यहाँ क्यों आया। कभी कभी तो बात करते करते बीच में ही ब्रेक लग जाता है, मैं क्या बोल रहा था और सामने वाला भी कंफ्यूज। फिर शुरू हो जाता है, भाई जरा फिर से बोलना, क्या कहा था। और सब सोचते हैं इसका नेटवर्क कमजोर है। दिमाग में ऐसा फॉग छा जाता है जैसे सुबह सुबह गाड़ी चलाते वक्त शीशा धुंधला हो गया हो। सोचो, गूगल मैप्स भी रास्ता भूल जाए। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी सपने में हो, सब कुछ स्लो मोशन में और आप खुद को ही पहचान नहीं पा रहे। आसपास की दुनिया भी फिल्म के बैकग्राउंड जैसा लगने लगता है, सब कुछ रियल कम, रील ज्यादा। और ये सब सुनकर अगर आपको बेचैनी हो रही है तो सोचिए उस बेचारे का क्या हाल होगा। टाइम का भी बैंड बज जाता है, कभी लगता है घड़ी भाग रही है, कभी लगता है रुकी हुई है, जैसे स्कूल की आखिरी पीरियड में टाइम ही नहीं कटता। ध्यान इतना भटकता है कि ऑफिस में मेल भेजने की जगह बॉस को मम्मी लिखकर भेज दो, और कॉफी गिराना तो आम बात है। प्रोजेक्ट शुरू किया जोश में और 2 मिनट बाद अरे मैं क्या कर रहा था, और प्रोजेक्ट वहीं अधूरा। कभी कभी तो खुद से और दुनिया से ऐसे कट जाते हैं जैसे वाईफाई का कनेक्शन ही चला गया हो। और अंदर तो ऐसा तूफान चलता है जो बाहर से दिखता ही नहीं। बाहर से सब ठीक, अंदर से धक धक। बाहर से तो ये लोग बड़े हीरो लगते हैं, कॉन्फिडेंट, कभी कभी तो एग्रेसिव भी, लेकिन अकेले में अंदर से डर और चिंता का आलम। अंधेरे से डर, ऐसा लगता है जैसे कोई पीछे खड़ा है। हॉरर मूवी फीलिंग 24/7। और ये डर धीरे धीरे पैनिक मोड में बदल जाता है, जैसे एग्जाम के दिन एडमिट कार्ड घर भूल गए हो। फ्यूचर की सोचकर भी डर, पता नहीं कल क्या होगा, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हमेशा टेंशन ऑन, बेचैनी इतनी कि एक जगह टिकना मुश्किल, जैसे मोबाइल की बैटरी 1% पर हो और चार्जर मिल ही न रहा हो। सोचिए, कमजोर मेमोरी, कंफ्यूजन और छुपी हुई चिंता, तीनों मिलकर ऐसा कॉकटेल बनाते हैं कि बंदा बोले भाई दिमाग ही खराब हो गया। कभी कभी तो सच में लगता है यार मैं पागल तो नहीं हो रहा। और डॉक्टर के पास जाओ तो बात करते करते आंसू निकल आते हैं। डॉक्टर साहब मैं तो गया काम से, दिल में बहुत कुछ है लेकिन दिमाग में फॉग इतना कि बोल ही नहीं पाते। क्या बोलूं समझ नहीं आ रहा। लेकिन घबराइए मत, जब होम्योपैथ को ये सारे मजेदार और फिल्मी सिम्पटम्स दिखते हैं तो मेडोरिनम ऐसा जादू करता है कि दिमाग का फॉग छंट जाता है और अंदर का तूफान भी शांत हो जाता है। तो अगली बार भूल जाएं तो मुस्कुरा लें, शायद मेडोरिनम की जरूरत है। चलिए अब बात करते हैं उन बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई या बढ़ने चढ़ने में थोड़ा लेफ्ट राइट चल रहे हैं। मेडोरिनम इन बच्चों के लिए किसी सुपर हीरो से कम नहीं। ये बच्चे छोटे छोटे होते हैं लेकिन उनकी आंखों में ऐसी सीरियसनेस होती है जैसे अभी अभी किसी सीक्रेट मिशन से लौटे हों। और भाई ये बच्चे तो ऐसे फुर्तीले होते हैं कि कुर्सी पर बैठना उनके लिए किसी सजा से कम नहीं।
स्कूल में इनका ध्यान ऐसे भटकता है जैसे मोबाइल में नोटिफिकेशन आ गया हो। ADHD का पूरा डेमो। क्लास में टीचर पढ़ा रही है और ये जनाब कभी पेंसिल गिरा रहे हैं, कभी बगल वाले को धक्का दे रहे हैं, बिल्कुल बिना ब्रेक के। दिमाग तो तेज है, लेकिन काम में लग जाए तो चमत्कार हो जाए। इनका दिमाग हमेशा अगला क्या सोचता रहता है, इसलिए होमवर्क अधूरा ही रह जाता है। अब मिलिए लियो से, हमारे आज के हीरो। लियो को स्कूल में पढ़ाई से ज्यादा मुश्किल तो होमवर्क के नाम से ही हो जाती थी। ADHD का पूरा पैकेज। क्लास में टीचर को बीच में टोकना, दोस्तों से दूर रहना और इम्पल्सिव हरकतें लियो का डेली रूटीन था। घर आते ही गुस्से का बम फूटता था, कभी लात, कभी चिल्लाना, जैसे घर में WWE चल रही हो। बचपन में डायपर रैश और हाथों पर मस्से। लियो की लाइफ में मसाले की कोई कमी नहीं थी। एक होम्योपैथ ने देखा, ये सब लक्षण एक ही फिल्म के किरदार हैं। हाइपर एक्टिविटी, गुस्सा और स्किन के मस्से। मेडोरिनम की एंट्री के बाद लियो में गजब का ट्रांसफॉर्मेशन आया, जैसे कोई जादू हो गया हो। अब लियो क्लास में ध्यान से बैठता है, गुस्सा कम और टीचर भी खुश। मम्मी पापा तो जैसे लॉटरी जीत गए। ये दवा उन बच्चों के लिए भी है जो बोलने या चलने में स्लो मोशन में चलते हैं। कोई बोलने में पीछे, कोई पढ़ने में गड़बड़, डिसलेक्सिया हो या कुछ और, मेडोरिनम है ना। दिमाग में उलझन, याददाश्त कमजोर, जैसे कंप्यूटर में रैम कम पड़ गई हो। अक्षर और नंबर याद रखना टेढ़ी खीर, पढ़ाई और मैथ्स तो जैसे दुश्मन बन गए हो। क्लास में चुपचाप, शर्मीले, गलती का डर ऐसा कि जैसे प्रिंसिपल सामने बैठा हो। ये इंटेलिजेंस की कमी नहीं, बस दिमाग में हैंग आ गया है, जिसे मेडोरिनम रिस्टार्ट कर सकता है। कुछ बच्चे तो ऐसे बिहेवियर दिखाते हैं कि लोग सोचें ये तो विलेन है, लेकिन असल में ये उनके इमोशंस का झूला है। कभी जानवरों से बदतमीजी, कभी दोस्तों से झगड़ा। इनका मूड स्विंग्स का कोई भरोसा नहीं। असल में ये सब उनके अंदर के तूफान का असर है, वरना दिल से ये बच्चे भी गोल्डन हैं। और डर की बात करें तो अंधेरे से डर, रात में डर कर उठना। इनकी नाइट लाइफ भी फिल्मी है। मेडोरिनम जैसी दवा से होम्योपैथ इन बच्चों के अंदर के तूफान को कूल ब्रिज बना सकता है। और फिर देखिए, बच्चा खुश, पढ़ाई में आगे, दोस्ती में नंबर 1। मेडोरिनम बच्चों की लाइफ का मास्टर रीसेट बटन। मेडोरिनम पर्सनालिटी में आपको मिलेंगे कुछ सुपर हीरो जैसे पॉजिटिव और कुछ विलेन जैसे नेगेटिव ट्रेट्स। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जैसे फिल्म में हीरो और विलेन। अच्छी बात यह है कि ये लोग बहुत ही जोशीले, पैशनेट और जिंदगी से भरपूर होते हैं, जैसे कोई बॉलीवुड का हीरो। जब ये किसी चीज में इंटरेस्टेड होते हैं तो उसे पूरी एनर्जी और लगन से करते हैं, जैसे कोई मिशन इम्पॉसिबल का सीन। ये करिश्माई लीडर, आर्टिस्ट और इनोवेटर होते हैं, जो पुरानी चीजों को बदलने से डरते नहीं हैं, जैसे कोई फिल्म का मास्टरमाइंड। इनका दिमाग तेजी से काम करता है, जैसे शेरलॉक होम्स का दिमाग, जो ऐसी चीजें भी देख पाता है जो दूसरे नहीं देख पाते। जब ये बैलेंस्ड स्टेट में होते हैं तो ये एक्साइटिंग और इंस्पायरिंग लोग होते हैं, जिनके साथ रहना किसी पार्टी से कम नहीं। लेकिन यही तेजी नेगेटिव तरीकों से भी दिख सकती है, जैसे कोई विलन का प्लॉट। इनका उत्साह एक फ्रैंटिक, जल्दबाजी वाली स्थिति में बदल सकता है, जहां ये हमेशा भागते रहते हैं और कभी आराम नहीं कर पाते, जैसे कोई छेद सीन। यह अधीरता इन्हें किसी भी चीज का इंतजार करने में बहुत बुरा बनाती है, जैसे कोई सस्पेंस थ्रिलर। इन्हें सब कुछ तुरंत चाहिए होता है, जिससे ये दूसरों के लिए डिमांडिंग और इनकंसिडरेट लग सकते हैं, जैसे कोई बॉस विलेन। इनका तेज दिमाग बिखर सकता है, एक आइडिया से दूसरे आइडिया पर कूद सकता है बिना कुछ खत्म किए, जैसे कोई अधूरी स्क्रिप्ट। इससे इनकी जिंदगी अधूरे प्रोजेक्ट्स और अधूरी क्षमता से भर सकती है, जिससे इनकी अंदरूनी निराशा और फेल होने का एहसास और बढ़ जाता है, जैसे कोई ट्रेजेडी फिल्म। ये जिंदगी को तेज रफ्तार से जीते हैं, जिससे बर्नआउट हो सकता है, जैसे कोई एक्शन फिल्म का क्लाइमैक्स। एक और अच्छी बात इनकी हाई सेंसिटिविटी है, जैसे कोई रोमांटिक हीरो। ये अक्सर बहुत इंट्यूटिव होते हैं और बहुत एम्पैथेटिक हो सकते हैं, दूसरों की भावनाओं को बहुत स्ट्रांगली महसूस करते हैं, जैसे कोई दोस्ती फिल्म। इससे ये केयरिंग दोस्त और पार्टनर बन सकते हैं, जैसे कोई फैमिली ड्रामा। ये जिंदगी को एक ऐसी रिचनेस और गहराई से अनुभव करते हैं जो दूसरों को शायद न मिले, जैसे कोई आर्ट फिल्म। ये सुंदरता, कला और प्रकृति को बहुत गहराई से अप्रिशिएट करते हैं, जैसे कोई पेंटिंग। ये सेंसिटिविटी इन्हें दुनिया से बहुत पावरफुल तरीके से जुड़ने देती है,
और अक्सर इनका एक मजबूत स्पिरिचुअल या फिलोसॉफिकल पक्ष होता है, जैसे कोई आध्यात्मिक फिल्म। इनके अनुभव अच्छे और बुरे दोनों बहुत इंटेंसिटी से महसूस होते हैं, जिससे इनकी जिंदगी वाइब्रेंट और मीनिंगफुल बनती है, जैसे कोई इमोशनल रोलर कोस्टर। दूसरी ओर ये सेंसिटिविटी एक बोझ बन सकती है, जैसे कोई ट्रेजेडी। ये इतने ओवर सेंसिटिव हो सकते हैं कि ये आलोचना या मामूली बातों से आसानी से आहत हो जाते हैं, जैसे कोई सैड सॉन्ग। इनकी एम्पैथी एक स्पंज जैसी स्थिति में बदल सकती है, जहां ये अपने आसपास की सभी नेगेटिव भावनाओं को सोख लेते हैं, जिससे इन्हें ड्रेनिंग और ओवरवेल्म्ड महसूस होता है, जैसे कोई डार्क फिल्म। इससे ये अपनी भावनाओं को बचाने के लिए अपने चारों ओर दीवारें बना सकते हैं, जैसे कोई सीक्रेट एजेंट। यहीं रेमेडी पिक्चर का सीक्रेटिव पहलू उभर सकता है, जैसे कोई मिस्ट्री फिल्म। ये अपने सच्चे वल्नरेबल सेल्व्स को टफनेस या इंडिफरेंस के मास्क के पीछे छिपाते हैं, जैसे कोई डबल एजेंट। इनकी तीव्र भावनाओं और खुद को बचाने की जरूरत के बीच यह अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट मेडोरिनम पर्सनालिटी के लिए एक सेंट्रल थीम है, जैसे कोई क्लाइमेक्स सीन। चलिए अब मेडोरिनम के दिमाग की फिल्म देखते हैं। पॉपकॉर्न निकाल लीजिए, क्योंकि इनकी सोच और हरकतें किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं। भाई साहब, इनका दिमाग तो हमेशा फास्ट फॉरवर्ड पर चलता है। इन्हें लगता है टाइम कम है, जैसे कोई टाइम बम टिक टिक कर रहा हो। इन्हें लगता है घड़ी की सुई स्लो मोशन में चल रही है और ये खुद धूम बाइक पर भाग रहे हैं। हर काम जल्दी जल्दी। ये सिर्फ बिजी नहीं रहते, इनके अंदर एक ऐसी बेचैनी है कि सोफे पर बैठना भी मिशन इम्पॉसिबल लगता है। बात करने में भी फास्ट एंड फ्यूरियस, खाना खाने में भी स्पीड ईटिंग चैंपियनशिप, और चलने में तो जैसे कोई रेस जीतनी हो। अब जब कोई इतना जल्दी में रहेगा तो बाकी लोग सोचेंगे, भाई इतना इम्पेशेंट क्यों है, कहीं ट्रेन छूट रही है क्या? ये लोग हमेशा कमिंग सून वाले ट्रेलर में जीते हैं। भविष्य की चिंता, आगे क्या होगा, वही सोचते रहते हैं। प्रेजेंट वो तो नेटफ्लिक्स पर भी स्किप कर देते हैं। इनकी जल्दीबाजी कभी कभी स्वार्थी भी लगती है, लेकिन यकीन मानिए ये विलन नहीं है, बस खुद की फिल्म के हीरो हैं। असल में ये अपनी ही दुनिया में इतने खोए रहते हैं कि दूसरों की फीलिंग्स और नीड्स भूल जाते हैं, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में म्यूट लगा दिया हो। और हाँ, ये बीच में टोक भी देते हैं, कोई बुरा नहीं मानना, बस इनके दिमाग में आइडिया आया और तुरंत ब्रेकिंग न्यूज बन गया। कभी कभी ये इतने सेल्फ सेंटर्ड लगते हैं कि लगेगा इनका दर्द, चिंता और जुनून ही पूरी दुनिया है, बाकी सब बैकग्राउंड म्यूजिक। अब आते हैं इनकी एक्स्ट्रा वाली आदत पर। भाई, मॉडरेशन तो डिक्शनरी में भी नहीं मिलेगा। इनका मोटो है, अगर करना है तो दिल खोल के करो। साइकोटिक थीम, मतलब हर चीज ओवर द टॉप। पसंद आ गया खाना, प्लेट भर भर के खाओ। पार्टी पसंद है, पूरी रात नाचो। काम पसंद है, बॉस भी हैरान। ये लोग या तो काम में डूबे रहेंगे या खाने में या मस्ती में, बस नो ब्रेक्स। मॉडरेशन, वो तो इनके लिए अप्रैल फूल्स जोक है। ये सब इसलिए क्योंकि इन्हें हर चीज को फील करना है, वो भी 4D एक्सपीरियंस में। असल में ये अंदर का खालीपन भरने या अपनी टेंशन से भागने के लिए इतना सब करते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स बिंज वॉचिंग। लेकिन ये सब कभी कभी खुद को ही नुकसान पहुंचा देता है। बर्नआउट, हेल्थ प्रॉब्लम्स और रिश्तों में ड्रामा, और फिर एकदम से बैटरी लो, पूरी तरह से कोलैप्स, जैसे मोबाइल 1% पर आ गया हो। अब आते हैं मेडोरिनम की सबसे इंटरेस्टिंग बात, इनकी सोच में डबल रोल। एक पल में ये मेन हीरो हून वाली कॉन्फिडेंस, अगले ही पल क्या मैं सच में कुछ कर सकता हूँ वाली इनसिक्योरिटी। कभी लगता है ये कुछ भी कर सकते हैं, जैसे सुपर हीरो, लेकिन अंदर से डरते हैं कि कहीं लोग इनकी कमजोरियां न देख लें। इसीलिए ये अक्सर मास्क पहन लेते हैं, असली फीलिंग्स छुपा लेते हैं, जैसे कोई सीक्रेट एजेंट। डरते हैं कि अगर लोग इनका बिहाइंड द सीन्स देख लेंगे तो रिजेक्ट कर देंगे, जैसे ऑडिशन में आउट हो गए। और यही परफॉर्मेंस, यही आइडियल इमेज बनाए रखना, भाई ये तो ऑस्कर विनिंग स्ट्रगल है, लेकिन सच में ये बहुत थका देने वाला है। तो भाई साहब, मेडोरिनम कोई मामूली दवा नहीं है। इसकी हिस्ट्री इतनी तगड़ी है कि अगर ये फिल्म होती तो इसके सीक्वल्स बन चुके होते। पहले लोग मेडोरिनम को लेकर बड़े जजमेंटल थे, जैसे पड़ोसी आंटी हर मोहल्ले वाले के बारे में होती है। लेकिन अब
जमाना बदल गया है और हमारी सोच भी। अब मेडोरिनम किसी एक टाइप के इंसान के लिए नहीं, बल्कि उन सिम्टम्स के लिए है जो किसी को भी हो सकते हैं, चाहे आप कॉलेज के टॉपर हों या गली के क्रिकेटर। अब डॉक्टर भी शर्लॉक होम्स बन गए हैं, पास्ट या कैरेक्टर नहीं, बस बीमारी पर फोकस। और ये नया तरीका थोड़ा दिल से और थोड़ा दिमाग से होम्योपैथ्स को सुपर हीरो बना देता है हर परेशान पेशेंट की मदद करने में। मेडोरिनम की वर्सेटिलिटी ऐसी है कि लगता है जैसे ये दवा मल्टी टैलेंटेड है, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, सब कुछ। चाहे बार बार होने वाला यूटीआई हो, पुराना आर्थराइटिस हो या स्टबन पेल्विक डिजीज, मेडोरिनम सब पर भारी। ये दवा ऐसी कंडीशंस में भी कमाल कर देती है जो आपकी लाइफ को डेली सोप बना देती है। लेकिन मेडोरिनम है ना, रूट से प्रॉब्लम को ठीक करता है, पुरानी बीमारी के चंगुल से बाहर निकालकर बॉडी को फिर से हीरो बना देता है। पेन कम, फंक्शन ज्यादा, और हाँ, दिमाग और दिल पर भी इसका असर है। मेंटल हेल्थ को भी ये लाइटली नहीं लेता। अगर आप भूलने की बीमारी, मेंटल फॉग या एंजाइटी से परेशान हैं, मतलब दिमाग लोडिंग पर अटका है, तो मेडोरिनम है आपके लिए। और बच्चों में अगर ADHD या बिहेवियर की कॉमेडी शो चल रही है, तो भी मेडोरिनम काम आता है। ये दवा कंफ्यूजन दूर करती है, बेचैनी को म्यूट करती है और फोकस को HD बना देती है। मतलब दिमाग की ट्रैफिक जैम हटाकर शांति और स्थिरता लाती है। ज़ेन मोड ऑन। बच्चे हों या बड़े, सबको अपनी सुपर पावर तक पहुंचने में मदद करती है। मेंटल और इमोशनल बोझ को डिलीट कर देती है। आखिर में मेडोरिनम हमें सिखाता है, होम्योपैथी में लेबल नहीं, इंसान मैटर करता है। चाहे आप आर्टिस्ट हो, रेस्टलेस एग्जीक्यूटिव हो या स्कूल में बैकग्राउंड आर्टिस्ट बने बैठे शर्मीले बच्चे हो, अगर सिम्टम्स मैच करते हैं तो मेडोरिनम आपके लिए ब्लॉकबस्टर हो सकता है। ये कोई पुरानी स्टीरियोटाइप वाली फिल्म नहीं है, यहाँ हर कोई लीड रोल में है। बस केयरफुल ऑब्जर्वेशन चाहिए और बीमारी की यूनिक स्क्रिप्ट को रेमेडी के प्रोफाइल से मैच करना है। तो चलिए पुराने मिथ्स को इंटरवल दे दीजिए और मेडोरिनम को उसकी असली सुपरस्टार वैल्यू में पहचानिए, क्योंकि ये दवा है जो हर तरह के लोगों को वापस बैलेंस, हेल्थ और वेल बीइंग की हैप्पी एंडिंग दिला सकती है। और याद रखिए, अगर आपकी लाइफ में ड्रामा है तो मेडोरिनम है ना, आपकी स्क्रिप्ट को ब्लॉकबस्टर बना देगा। चीयरफुल टोन। अब पॉपकॉर्न उठाइए, मुस्कुराइए और जिंदगी को एंजॉय कीजिए, क्योंकि असली हीरो तो आप हैं।